नमस्कार, स्वागत है आपका कंटेंट क्लासेज में। और आज मैंने लेकर आए हैं फॉर एन ग्रेगरी पोइम, जो विलियम बटलर यीट्स यानी W.B. यीट्स की लिखी हुई है। उस पोइम के बारे में पढ़ेंगे जो पोइम फिलोसॉफिकल पोइम है, क्योंकि W.B. यीट्स माइथोलॉजिकल टॉपिक्स पर ज़्यादा लिखते थे। तो यही अपने पोइम बताएगी फिलोसॉफी के बारे में। यानी इसमें कन्वर्जेशन है एक यंग मैन एंड यंग वुमेन के बीच, जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि कैसे लोग इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में फ़र्क नहीं जानते। तो ये तो चलते हैं अपने पोएम की तरफ। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दूज ग्रेट अनिकलर्ड एम्पर्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। कभी कोई नौजवान तुम्हारे कानों की, यानी यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, निराशा में जा सकता है कानों के पास उन सुनहरी कलर की। ग्रेट अनिकलर्ड का मतलब यहाँ सुनहरे, जो भूरे कलर के बाल होते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज है, अंग्रेजों के बाल के साथ है भूरे, तो उन बालों की तुलना कर दी है ग्रेट हनी कलर्ड से, कि उन सुनहरे कलर के बालों को देखकर निराशा में डूब सकता है। क्यों डूब सकता है भाई? हिसाब से तो उसको खुश होना चाहिए। तो आगे बताया, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। क्योंकि उसको लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए नहीं, एंड नॉट योर येलो हेयर, यानी तुम्हें तुम्हारे येलो हेयर यानी हनी कलर, हनी का कलर कैसा होता है? येलो। तो येलो हेयर के लिए वो है तुमसे प्रेम नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हारे लिए प्यार करेगा, प्रेम करेगा, स्नेह करेगा। तुम्हारे लिए का मतलब योर सेल्फ अलोन का मतलब यानी आपके चरित्र के लिए, आपकी इनर ब्यूटी के लिए, वो इमोशंस के लिए, आपके खुद के लिए वो प्रेम करेगा, ना कि आपके बॉडी के लिए, ना कि आपके जो बाहरी चमक दमक दिखावे रूप रंग है उसके लिए। तो इस प्रकार वो इस चीज़ से करना चाहता है, लेकिन ऐसी सामने से कोई वुमेन हो या ऐसा कोई पर्सन उसको मिलेगा नहीं, इस कारण वो निराशा में डूब जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा डिस्पेयर कौन हो जाएगा? डिस्पेयर का मतलब निराश कौन हो जाएगा भाई? तो डिस्पेयर कौन हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यंग मैन। यंग मैन डिस्पेयर के अंदर हो जाएगा। पहला स्टंजा है वो यंग मैन बोल रहा है कि आपको अगर कोई बंदा लव करेगा और जो आपके बाहरी बॉडी को, आउटर ब्यूटी को देखकर, बाहरी सुंदरता, बाहरी आकर्षण को, चमकदक रंग, रूप रंग को देखकर प्रेम नहीं करेगा, वो आपके आंतरिक ब्यूटी को करेगा, लेकिन अचानक निराश भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इनर ब्यूटी को पहचानने वाला कोई आगे से शख्स उसको मिलेगा ही नहीं। इस कारण वो डिस्पेयर हो जाएगा। तो डिस्पेयर कौन होगा? यंग में। और यहाँ आपने तो क्वेश्चन सही करने हैं, अंदर की फिलोसफी के अंदर जाना ही है। तो रैम्पार्ट किसे बताया भाई? रैम्पार्ट्स किसे बताया? रैम्पार्ट्स बताया यहाँ एयर को, हेयर को रैम्पार्ट्स बताया। और यहाँ हेयर का कलर कैसा है भाई? हेयर का कलर कैसा है भाई? हेयर का कलर है येलो। येलो। और कलर की तुलना किससे की गई है? हेयर को, हेयर की कंपेयर किससे की गई है? हेयर को कंपेयर, कंपेयर किससे किया भाई? तो हनी कलर से। हनी कलर, ग्रेट हनी कलर, यानी किसके समान बताया गया है? तो ग्रेट हनी, यानी यही हो गया। हनी का कलर कैसा होता है? पीला। तो इसी कारण इसको किससे कंपेयर कर दिया? ग्रेट हनी कलर्ड, यानी ग्रेट हनी कलर के समान किसको बताया? हेयर को कंपेयर किया है। और रैम्पार्ट मानी प्राचीर, बाहरी दीवार जो सुरक्षा करे किसी चीज़ की। तो इसके कानों की सुरक्षा कौन करता है? कानों के लिए रैम्पार्ट कौन करता है? कानों को सिक्योर कौन करता है? ईयर्स को सिक्योर कौन करता है भाई? सिक्योर कौन करेगा? तो यहाँ रैम्पार्ट्स यानी हेयर ही करते हैं। रैम्पार्ट का काम कौन करें? रैम्पार्ट बनी दीवार, कानों के चारों ओर जैसे बाढ़ आ जाते हैं तो इस प्रकार वो सुंदरता बढ़ाते हैं। इसी प्रकार किले के चारों ओर जो दीवार होती है वो उस किले की सुंदरता बढ़ाती है। इसी प्रकार इसके बालों के चारों ओर जो रैम्पार्ट यानी बाढ़ आते हैं, जो दीवार सी बनाते हैं, वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। और इस चीज़ को देखकर, आउटर ब्यूटी को देखकर, इसकी बाहरी आकर्षण को देखकर यंग मैन उस जंगल में फंस जाता है। और यहाँ ऐसे कोई नहीं है जो आंतरिक ब्यूटी को, उसके रंग रूप को छोड़कर, उसके बाहरी आकर्षण को छोड़कर इनर ब्यूटी से लव करे, ऐसा उसको मिलेगा नहीं। इस कारण वो यंग मैन निराश हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट स्टंजा हो गया। इसमें अपने को यही है
कि हनी कलर किसके लिए यूज हुआ है, तो हेयर के लिए। और रैम्पर्ट का काम कौन कर रहे हैं, ईयर। और डिस्पेयर कौन हो रहा है, तो यंग मैन। डिस्पेयर का मतलब निराश। और ईयर सिक्योर किसको करते हैं, एयर को, यानी रैम्पर्ट्स क्या है, एयर। और ईयर को रैम्पर्ट्स कौन बना रहे हैं ईयर्स के लिए, तो हेयर बन रहे हैं। तो इस प्रकार अपने स्टेंजा वाइज इसमें देखते हैं। बट आई कैन गेट एयर डाई। अब आगे इसके अंदर वो वुमेन बोल रही है, यानी एनी ग्रेगरी बोल रही है। ऊपर वाले में यंग मैन के रूप में विलियम बटलर बोल रहा था, यानी W.B. यीट्स बोल रहा था, और अब बोल रहा है एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी क्या बोल रही है कि अगर कोई मेरे बालों को देखकर निराश होगा, या कोई मेरे हनी कलर से कोई सिर्फ और सिर्फ लव करेगा, तो मैं उन बालों के साथ क्या करने वाली हूँ, यानी मैं मेरे बाहरी ब्यूटी है उसको छुपाने का प्रयास कैसे करूँ। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। यानी येलो हेयर का मतलब यहाँ येलो हेयर किसके लिए आ रहा है, हेयर किसके लिए है, ये हेयर किसकी इमेज है, सिंबल है, यहाँ आउटर ब्यूटी का है। और माई सेल्फ अलोन किसके लिए आ रहा है, तो इनर ब्यूटी का यहाँ सिंबल के रूप में यूज किया गया है। अब बोल रही है लेकिन आई कौन है, एनी ग्रेगरी। और ऊपर वाले में यंग मैन पूछ ले तो कौन है, तो वो पोइट खुद ही। और आई कौन है, एनी ग्रेगरी, सेकंड स्टेंजा के अंदर। तो यहाँ कह रही है कि मैं मेरे बालों को हेयर डाई करवा सकती हूँ। अगर मैं मेरे बालों को डाई करवा लूँ तो फिर, क्योंकि वो कलर बालों के हनी कलर देख कर ही तो वो आजकल के युवा वो बाहरी आकर्षण को देख कर ही जंगल में फंस रहे हैं। तो मैं उन्हीं बाहरी आकर्षण को ही अगर छोड़ दूँ तब कैसे होगा। एंड सेट सच कलर देयर, और अपने बालों पर ऐसे रंग लगा सकती हूँ। कौन कौन से रंग बता रही है, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, यानी ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और कैरेट कलर, ये तीनों लगा लूँ। दैट यंग मैन, तो यहाँ देखो मैन प्लुरल है, मैन प्लुरल है। इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नोट माई येलो हेयर। अगर मैं मेरे बालों को ब्राउन, ब्लैक, कैरेट जैसे रंग में रंग सकती हूँ, तो इस प्रकार निराशा में डूबे नौजवान मुझे मेरे सुनहरे बालों के लिए नहीं, एंड नोट माई येलो हेयर, मेरे सुनहरे बालों के लिए नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए लव करेंगे, प्रेम करेंगे, यानी मेरी इनर ब्यूटी से प्रेरित होंगे, मेरे गुणों से प्रेरित होंगे, मेरे अंदर की अच्छाई बुराई से प्रेरित होंगे, अंदर की इनर ब्यूटी से परिचित होंगे। और बाहरी शरीर जो अब मैं जो आकर्षित मन संवर कर रहती हूँ उसको बढ़ना संवरना बंद कर दूंगी, तब वो मेरे से परिचित हो पाएंगे, यानी मेरी वास्तविकता से परिचित हो पाएंगे। इस प्रकार यहाँ येलो हेयर किसका प्रतीक है, सिंबल है, तो यहाँ आउटर ब्यूटी है। आउटर यानी बाहरी चमक दमक जो बन संवर कर रहते हो उसको येलो हेयर बताया गया है, यानी आउटर ब्यूटी। और माई सेल्फ अलोन का मतलब यहाँ क्या है, इनर ब्यूटी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, इनर का मतलब आंतरिक, आत्मिक, अंदर की आत्मा, कहते हैं ना आत्मा मरी हुई, तो वो आत्मा। तो इनर ब्यूटी, आत्मा जिसकी साफ स्वच्छ होगी उसका पता लगा पाएंगे। और मैं आउटर ब्यूटी है उसको बिगाड़ दूंगी, यानी और आउटर ब्यूटी कैसे बिगाड़ूंगी, आउटर ब्यूटी का मतलब हेयर को डाई करवा के। हेयर को क्या करवाएगी भाई, वो हेयर को क्या करवाएगी, कटाएगी नहीं, वो क्या करवाएगी, वो डाई कराएगी। क्या करवाने वाली है अब वो डाई करवाने वाली है। और डाई करवाएगी तो वो कलर किस प्रकार के, किस प्रकार के डाई करवाएगी, तो अपने को देखना है कि ब्राउन है, ये याद रखना है ना, ब्राउन, ब्लैक एंड कैरेट, ये 3 कलर से वो डाई करवाएगी, डाई, DYE डाई। तो हेयर को क्या करवाने वाली है, कटाने वाली नहीं है, डाई करवाने वाली है। कौन कौन से कलर, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट। और माई सेल्फ अलोन का यहाँ क्या सिंबल है, तो इनर ब्यूटी। और येलो हेयर यहाँ किसके रूप में, सिंबलिक रूप में, इमेज के रूप में यूज किया गया है, तो आउटर ब्यूटी के रूप में। तो इस प्रकार ये एन ग्रेगरी ने बोल दिया कि अगर सिर्फ वो मेरे को देखकर, मेरी बाहरी सुंदरता को, मेरे कपड़ों को, चमक दमक रूप को देखकर प्रेम करते हैं, तो मैं मेरा ये सारा कुछ हुलिया ही बदल लूँगी। तब वो मेरे, अगर वास्तव में फिर भी वो मेरे से प्रेम करते हैं,
तो इसका मतलब वो सच में मनुष्य की इनर ब्यूटी को पहचानते हैं। और अगर फिर भी नहीं पहचानेंगे तो इसका मतलब वो इनर ब्यूटी को जानते नहीं। आई हार्ड एन ओल्डर रिलीजियस मैन, इसके अंदर वो यंग मैन बोल रहा है, यानी दोनों आपस में बातचीत करे थे। यहाँ W.B. यीट्स बोल रहा है आई हार्ड एन ओल्डर रिलीजियस मैन, मैंने सुना। किसको? ओल्डर रिलीजियस मैन को, एक धार्मिक बंदे को, बुढ़े बंदे को, सन्यासी को, धार्मिक व्यक्ति को। क्या कहते हुए सुना भाई? बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, की पिछली रात, यस्टर डे ही सुनाया आज तक आपने, तो आज एक नया वर्ड है। अगर पास्ट टेंस में यस्टरडे की जगह यस्टर नाइट लिख दे सेंटेंस में, तो वहाँ भी कौन सा टेंस भरना होगा? पास्ट। तो बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ लोन एंड नॉट योर ये लॉयर। ये दो लाइनें हैं जो शुरू से लेकर अंत तक तीनों स्टेंजा के अंदर रिपीट हुई, तो इसे रिफ्रेन बोल सकते हैं अपने। कि मैंने कल रात ही एक ओल्ड रिलीजियस पर्सन को, मैन को सुना है, यह कहते हुए सुना है कि उसे एक यस्टर नाइट, कल रात को, एक ही हेड फाउंड, उसे एक ऐसा टेक्स्ट यानी ऐसी किताब, ऐसी कोई लेख या ऐसा कोई टेक्स्ट या ऐसा कोई वचन मिला है जिससे ये सिद्ध होता है, प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है? कि देट ओनली गॉड माई डियर, की हे प्रिय, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गॉड, ये भगवान ही है जो तेरे को वास्तव में कुड लव यू फॉर योर सेल्फ, जो वास्तव में तेरे से प्रेम करता है। और एंड नॉट योर येलो एयर, और तेरे सुनहरे बालों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम करता है, यानी तुमसे प्रेम करता है। तुम्हारी इनर ब्यूटी के बारे में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ गॉड ही जानता है, और कोई संसार के अंदर नहीं है जो आपकी इनर ब्यूटी योर सेल्फ अलोन, यानी तुम्हारे खुद के लिए कोई जिए या कोई जाने या कोई प्रेम करे। यहाँ इस संसार में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है? गॉड, ओनली गॉड, ये ओनली गॉड, केवल भगवान ही है। और ये कहाँ से सुना इसने? इस यंग मैन ने। तो यंग मैन यहाँ आई किसके लिए? यंग मैन के लिए। ये ओल्ड रिलीजियस मैन यानी एक कोई धार्मिक बंदा, संत, साधु, सन्यासी कोई होगा, वो प्रवचन दे रहा था कि मैंने पिछले रात ही एक ऐसा टेक्स्ट, ऐसी बुक खोजी है, उसके अंदर लिखा हुआ है, वो सिद्ध करती है कि यहाँ केवल भगवान ही है जो आपकी इनर ब्यूटी को, अपने वास्तविकता के बारे में पहचानता है और आपकी बाहरी चमक रंग रूप को दरकिनार करता है, यानी वो रंग रूप से प्रभावित नहीं होता। वो कौन है? केवल और केवल गॉड। यानी आपके माँ बाप अपने मान सकते हैं कि माँ बाप होते हैं जो वास्तविक प्रेम करते हैं, यहाँ सब कुछ स्वार्थी लोग हैं। तो यही बताया गया इस स्टंजा के अंदर। तो यहाँ ओल्ड रिलीजियस मैन, उसने किससे क्या सुना? तो यस्टर नाइट क्या डिक्लेयर किया गया, या यस्टर नाइट उसने क्या हियर किया? हियर मानी सुनना। किसको हियर किया भाई? तो ओल्ड रिलीजियस मैन को, या ओल्ड रिलीजियस मैन को उसने हियर किया, सुना है। क्या सुना है? कि उसने क्या पाया? ओल्ड रिलीजियस मैन ने क्या फाउंड किया? फाउंड मानी प्राप्त करना, पाया ढूंढना। क्या ढूंढा भाई? ए टेक्स्ट या बुक, एक टेक्स्ट रिसीव किया उसने, फाउंड किया, ढूंढा है। वो क्या प्रूव करता है? वो प्रूव करता है कि आपकी इनर ब्यूटी को केवल और केवल गॉड ही पहचानता है। यानी यहाँ कोई आपके वास्तविक रूप को नहीं पहचान सकता, सिर्फ और सिर्फ ओनली गॉड, केवल भगवान ही आपको अंदर की आत्मा को पहचान सकता है, या वही आपके अंदर की आत्मा को जानता है। वो आपके अंदर की ही इनर ब्यूटी से ही लव करता है, ना कि आपके बाहरी दिखावे से। यानी ऐसे नहीं आप मंदिर जाओ कि नए कपड़े पहन कर जाएंगे तभी देवता राजी होंगे, नहीं। वो आपकी आंतरिक, अगर आप अंदर से स्वच्छ हैं, शालीन हैं, तभी आपको गॉड मिलेंगे, बाहरी दिखावे चमक दमक से नहीं। तभी वो साधु सन्यासी सीधे सिंपल कपड़े पहन कर रखते हैं। तो येलो हेयर यानी आउटर ब्यूटी से नहीं, भगवान आपको इनर ब्यूटी से जानता है। और ये कौन प्रूव करता है? ये ओल्ड रिलीजियस मैन एक टेक्स्ट के तहत प्रूव करता है। तो ये थी W.B. यीट्स की पोइम। और अब अपने देख लेते हैं थीम। अपने पास क्वेश्चन क्या क्या बने कि डिस्पेयर कौन होता है? यंग मैन। और एम्पर्स क्या है भाई? हेयर है। और ईयर से कौन किसकी सहायता करते हैं? यानी ईयर को सिक्योर कौन करते हैं? तो हेयर करते हैं। और
यहाँ योर सेल्फ अलोन का मतलब क्या है, इनर ब्यूटी, और येलो एयर का मतलब क्या है, आउटर ब्यूटी, और हनी कलर्ड किसको कहा है, हेयर को ही कहा गया है, और डिस्पेयर कौन है, यंग में। तो इस प्रकार इतने क्वेश्चन हो गए। और कन्वर्जेशन किस किस के बीच में, एन ग्रेगरी और पोइट के बीच में, यानी यंग मैन और यंग वुमेन के बीच। और वो हेयर को क्या करवा लेगी, अगर कोई बंदा डिस्पेयर हो रहा है, उसके बारी ब्यूटी को अगर तवज्जो दे रहा है तो वो हेयर को डाई करवा लेगी, और बाद में परखेगी उन लोगों को कि क्या आप भी लोग मेरे से प्रेम करते हैं क्या। तो वो डाई किन किन कलर से करवाएगी, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट। और माई सेल्फ अलोन का सिंबल क्या है, इनर ब्यूटी, और येलो एयर को किस रूप में, सिंबलिक रूप में बताया गया है, तो आउटर ब्यूटी के रूप में। और ये सब बातें किससे सुनी इसने, ओल्ड रिलीजियस मैन से। और क्या सुनी कि को यहाँ केवल और केवल भगवान ही है जो आपको खुद से प्रेम करता है, आपके शरीर से नहीं। तो और ये प्रूव किससे हुआ, एक टेक्स्ट से प्रूव हुआ। कि क्या प्रूव हुआ, कि गॉड यहाँ ओनली गॉड है जो आपको लव करता है, ओनली गॉड लव करता है। तो इस प्रकार ये होगी पोइम। और अब अपने देख लेते हैं थीम। तो थीम है, द थीम ऑफ पोइम इज दैट ट्रू ब्यूटी इज फाउंड इन इनर क्वालिटी, कि यहाँ वास्तविक सुंदरता है वो आपकी आंतरिक गुणों से परखी जाती है, ना कि बाहरी चमक दमक या दिखावे से, रूप रंग से नहीं। अगर कोई बंदा काला धोला पीला कैसा ही हो, लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है तो उसकी सुंदरता कोई काम नहीं आती। इस प्रकार उसकी थीम ये होगी कि ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता वो ये है जो आपके अंदर के गुण, अंदर गुण हो ही नहीं और बाहरी दिखावा ज़्यादा करे तो वो ट्रू ब्यूटी नहीं है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम। इस W.B. यीट्स की पोएम का सार यही। तो इस प्रकार अब अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एन ग्रेगरीज हेयर, एन ग्रेगरी के हेयर का कलर क्या है, तो हनी कलर, यानी येलो कलर। उसके बालों का कलर कैसा है, येलो या हनी कलर्ड बोल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द यंग मैन कंपेयर हर हेयर टू, उसके बालों को किस से कंपेयर करता है, आपने दिया था ना अभी। तो बालों को रैम्पार्ट से कंपेयर कर रहा है, यहाँ रैम्पार्ट देख क्लिक रखा नहीं आपने, बाल क्या है, रैम्पार्ट्स, गोल्डन रैम्पार्ट्स अराउंड ए कैसल। जिस प्रकार कैसल के चारों ओर चार दीवारी होती है जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार इसके बाल, उसके कानों की, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो इसको रैम्पार्ट से हेयर को कंपेयर कर दिया। व्हाट डज एन ए से सी कैन डू टू चेंज अपीयरेंस, वो क्या करती है अपने अपीयरेंस को, अपने प्रदर्शन को, अपने शरीर को, बाहरी सुंदरता को चेंज करने के लिए वो क्या करती है, तो वो अपने बालों को, हेयर को डाई करवाती है। और डाई कौन कौन से कलर, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, यानी वो अपने बालों को डाई करवा लेती है। और अगर आपसे पूछे हु डज द यंग मैन से कैन लव एनी फॉर हरसेल्फ अलोन, तो हरसेल्फ अलोन यानी हरसेल्फ अलोन से लव करता है, योर सेल्फ अलोन से तो केवल और केवल गॉड करता है। यानी हरसेल्फ अलोन या योर सेल्फ अलोन से कोई लव करता है तो वो कौन है, गॉड, यानी भगवान ही है जो आपको वास्तविक प्रेम करता है। यहाँ सब कुछ स्वार्थ के पीछे भागते हैं। व्हाट डज द ह्यूमन सजेस्ट अबाउट, पोइम सजेस्ट अबाउट ह्यूमन लव, ह्यूमन लव के बारे में पोइम क्या सजेस्ट करती है, तो पोइम ह्यूमन लव के बारे में सजेस्ट करती है कि फिजिकली अपीयरेंस नॉट इनर क्वालिटी, कि लोग फिजिकल अपीयरेंस, बाहरी सुंदरता, शरीर की सुंदरता को देखकर उसको सुंदरता समझ लेते हैं, लेकिन वो इनर क्वालिटी नहीं है। तो इसी प्रकार अपनी पोएम हो जाती है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चंस थे, आप अच्छे तरीके से तैयार करो और थीम को याद करो और आगे भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।